हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा स्वाति संस्कृत एंड हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम ढोला मारूरा दुआ पद्यांश को पढ़ेंगे। इसके मैं 3 भाग बनाऊंगी, ठीक है। आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। अब ढोला मारूरा दुआ को पढ़ने से पहले थोड़ी सी हम इसके विषय में भूमिका जान लेते हैं, ताकि आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो। ढोला मारूरा दुआ राजस्थान का प्रसिद्ध लोक काव्य है। ढोला और मारू की प्रेम कथा राजस्थान में बहुत लोकप्रिय रही है, क्योंकि यह काव्य मानव की कोमल भावनाओं का अंकन करता है, अर्थात मानव की कोमल भावनाओं को बताता है। इस प्रेम गाथा में संयोग तथा वियोग श्रृंगार के मधुर तथा मर्यादित चित्र हैं। इस काव्य का नायक ढोला कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र था, जबकि मारवनी पूगल के राजा पिंगल की पुत्री थी और वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। इस रचना में, कौन सी रचना में? ढोला मारूरा दुआ में 1.5 वर्ष की मारवनी है और 3 वर्ष के ढोला, इन दोनों का विवाह होता है, बिछोह होता है और पुनर्मिलन होता है। अर्थात इस काव्य में ढोला मारू के विवाह, उनके वियोग का और पुनर्मिलन का वर्णन किया गया है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले सभी लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स तो आपको देने ही हैं, ताकि अगर कुछ गलत भी रह जाता है तो मैं उसमें अपने इम्प्रूवमेंट कर सकूं, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अम्ब तजही नहीं कोयला, सरवर सालू राह, राज हेवैमा पात्रहु, हा घन त्यों अब रहा। अब आपको पता होना चाहिए कि अम्ब का मतलब क्या होता है। आम, कोयला यानी कोयल, सालू रहा मेंढक, पात्र हूँ यानी विश्वास करो, अब रहा यानी अन्य को। ये मैंने आपको क्या बताए हैं, इसके शब्दार्थ बताए हैं। शब्दार्थ से अर्थ को समझना आसान होता है और अर्थ को समझने के बाद हम उसकी व्याख्या आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जो कथा वस्तु होती है, भूमिका जो होती है वो, और उसका जो शब्दार्थ होते हैं उनको मिलाकर जब अर्थ आ जाता है तो व्याख्या करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रसंग बता देती हूँ कि आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश ढोला मारूरा दुआ से लिया गया है। अब प्रसंग में क्या आएगा कि जब पूगल देश के राजा पिंगल राज्य में अकाल पड़ने के कारण नरबर के राजा या कछवाहा वंश के राजा नल के यहाँ अतिथि बनकर गए, और वहाँ पर जाने पर रानी जो थी, किसकी रानी? पिंगल की जो पत्नी थी, रानी थी, उनको नल के जो पुत्र थे सालहा कुमार ढोला वो पसंद आ गए। पसंद किस सेंस में आए कि उनकी जो पुत्री थी मारवणी, उसका विवाह वो ढोला से कराना चाहती थी। और ये बात रानी अपने पति पिंगल से कहती हैं कि मैं अपनी पुत्री मारवनी का विवाह ढोला से करना चाहती हूँ, सालहा से करना चाहती हूँ, सालहा कुमार से। तो रानी की बात को सुनकर के राजा कहते हैं कि इस समय विपत्ति में, कौन सी विपत्ति में है? अकाल पड़ गया है और हम यहाँ पर अतिथि बनकर आए हैं, और ऐसे अतिथि बनकर आने पर हम उनसे उनके पुत्र का हाथ मांग लेंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा, और सब लोग हम लोगों की क्या करेंगे? हंसी उड़ाएंगे। तब रानी राजा को समझाते हुए कहती हैं और उदाहरण देती हुई कहती हैं कि अम्ब तजही नहीं कोयला, कि कोयला यानी कि कोयल, अम्ब यानी कि आम के वृक्ष को तजही नहीं, छोड़ करके नहीं जाती है। अर्थात आम वृक्ष पर जब कोयल बैठती है तो वह उस वृक्ष को कभी भी नहीं छोड़ती है, और वहीं पर क्या करती रहती है? कूकती रहती है, मधुर ध्वनि करती रहती है। सरवर सालू रहा, उसी प्रकार सालू रहा यानी कि मेंढक जो होता है वो सरवर यानी कि तालाब में, सरोवर में ही रहता है। राज वही माँ पात्र हूँ, इसी प्रकार जो राजघराने के रिश्ते होते हैं वो राजघराने में ही होते हैं। कैसे होते हैं कि हमारी पुत्री मारवनी क्या है? राजकुमारी है, और उसका विवाह ढोला राजकुमार से ही होना चाहिए। इस समय हम जरूर विपत्ति में हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी पुत्री का विवाह कहीं भी होगा, अर्थात राजघराने में ही होगा। आगन धऊं अब राहा, इसीलिए जो ये धन यानी कि कन्या रूपी जो धन है वो आप विश्वास कीजिए और इन सालहा कुमार को अर्थात ढोला को दे दीजिए।
सरल शब्दों में आप समझना चाहते हैं तो देखिए कि कोयल कभी भी आम के वृक्ष को नहीं छोड़ती है, अर्थात जब वो उस पर बैठ जाती है तो उस पर बैठकर ही कूकती है, अन्य कहीं नहीं जाती है। मेंढक भी सरोवर में ही रहता है, उस सरोवर को वो कभी नहीं छोड़ता है। इसीलिए हे राजा, आप भी इस प्रकार की व्यर्थ की बातों को अपने मन में मत आने दो और ना कहो। और ये जो कन्या रूपी धन अर्थात जो मालवनी है, इस कन्या रूपी धन को आप ढोला को दे दीजिए, अर्थात इसका विवाह इनसे करा दीजिए। क्योंकि राजा की जो पुत्री राजकुमारियां होती हैं उनका विवाह हमेशा राजघराने में अर्थात राजकुमारों से ही होता है। अब आप जब इसके विशेष की बात करते हैं तो विशेष में आप लिख सकते हैं कि ढोला मारू के विवाह के समय जो मैंने आपको उम्र बताई है कि ढोला तो थे 3 वर्ष के और मालवनी 1.5 वर्ष की थी। रानी राजा से मालवनी के विवाह की बात किसके लिए करती है कि ढोला से इसका विवाह संपन्न हो जाए। अब दूसरा पद्यांश देखिए, ज्यों थे जानहु त्यों करहूँ राजा आइस दीत, रानी राजनु कहीं होमा नात रहु कीत। ठीक है, आइस दीत का मतलब क्या होता है? आज्ञा दे दो। नात रहु यानी कि इच्छानुसार, कीत यानी करो। तो जब क्या होता है, रानी बार बार राजा से जिद करती है कि भैया विवाह की बात छेड़िए, तो राजा आखिरकार उनको आज्ञा दे देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं? ज्यूते जानहु त्यों करऊँ, कि जैसा आपको उचित लगता है वैसा ही आप करो। राजा आइस दीत, राजा इस प्रकार की आज्ञा दे देते हैं। रानी राजनहु कहीं, रानी राजा से कहती है ओ माँ नात रहु कीत, कि अरे हमने किसने? राजा नल की पत्नी ने और मैंने तो इनके विवाह को स्वीकृति दे दी है, यानी कि हमने तो इनके रिश्ते को तय कर दिया है। किसके रिश्ते को तय कर दिया है? ढोला के और मालवनी के विवाह को तय कर दिया है। राजा ने आज्ञा दे दी और कहा कि जैसा तुम उचित समझती हो या सही समझती हो वैसी तुम कर लो या आप वैसा कर लो। तब रानी कहती है कि ये संबंध तो हमने तय कर लिया है, अर्थात रानी नल यानी कि नल राजा की पत्नी ने यानी कि ढोला की माँ ने और मालवनी की माँ ने अर्थात पिंगल की पत्नी ने, दोनों ने क्या कर लिया था? विवाह को तय कर लिया था कि हम इन दोनों का विवाह करेंगे। अब तीसरा वाला देखिए, ढोलहु मारू परणिया बरदल उबह उछा, आ पोंगलदा पद्मिनी अज नरवर चहु नहा। कि अब क्या हुआ कि उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया है, बड़ी ही धूमधाम से क्या कर दिया गया है? विवाह कर दिया है। बरदल यानी विवाह की वर्षा कि क्या हुआ? ढोलहु मारू परणिया, ढोला और मारू का क्या हो गया? विवाह संपन्न हो गया। 2 श्रेष्ठ कुलों का। 2 श्रेष्ठ कुल कौन से थे? पिंगल राजा के और राजा नल के जो कुल थे वो कैसे थे? श्रेष्ठ कुल थे। तो इन दोनों का विवाह कैसा हुआ? बड़ी धूमधाम से हुआ। ढोला और मालवनी का क्या हो गया? विवाह हो गया। ढोला मारू परिणिया यानी कि ढोला और मारू परिणित हो गए, यानी कि उनका विवाह हो गया। वर्दल उबहु उच्छा, और जो वर्दल यानी कि विवाह जो था वो बहुत ही उत्साह से उसका आयोजन किया गया, मनाया गया। आप उंगलता पद्मिनी औ नरवर चाहा, और ये जो थी कौन? पद्मिनी किसको कहा गया है यहाँ पर? मालवनी को कहा गया है। ये जो मालवनी थी वो पुगल की पद्मिनी थी, यानी कि पिंगल राजा की पुत्री को क्या कह दिया गया? पद्मिनी यानी कि कमलिनी कह दिया गया है। और सालह कुमार जो ढोला था वो नरवर का क्या था? अधिपति था। तो यहाँ तक इनके बचपन का जो था वो सारा बताया है। आगे के पद्यांश को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, जिसमें कि उनके विरह का वर्णन किया गया है। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें। धन्यवाद।